So, hello everyone. Now we are going to discuss one more topic: research methodology, concept, context, and variable. So, student, in this session we will cover concept, context, and variable. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। स्टार्ट करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को आप अपने फ्रेंड, जूनियर, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट आपके जो भी डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब हम लोग जाते हैं, मीन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली। सो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, इज डिफाइंड एज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर। तो एक आइडिया है और एब्स्ट्रैक्शन है जिसका फॉर्मेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाने से होता है। जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एडॉप्शन। जैसे वेट क्या है, किसी भी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है, हाइट उसके लेंथ को, इंटेलिजेंस उसके मेंटल एबिलिटी या आईक्यू लेवल को इंडिकेट कर रही है, जबकि एडॉप्शन पर पर्सन एडॉप्शन लेवल डिफर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जब चले जाते हैं उससे हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या है, कॉन्टेक्ट। इट इज ए कॉन्सेप्ट विद एडेड मीनिंग डेलिबरेटली, कॉन्शियसली इन्फ्लेक्टेड और अडॉप्टेड फॉर ए स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पज। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक कॉन्शियसली इन्फ्लेक्ट किया जाता है और इसको किस लिए अडॉप्ट किया जाता है, स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से। ये भी कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट ही है, एक आइडिया ही है, बट यहाँ क्या होता है कि इसका हम अडॉप्शन इसलिए करते हैं कि हमको साइंटिफिक रिसर्च करना होता है, निर्माण करते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इंटेलिजेंस हमारा इसमें कॉन्सेप्ट हो गया और आईक्यू क्या है, कॉन्स्टेक्ट। तो अगर हमको इंटेलिजेंस निकालना है तो हमको आईक्यू पता होनी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसका कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, ए सिंबल टू विच न्यूमेरिकल वैल्यूज आर असाइंड। तो वेरिएबल क्या है, एक सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वेरिएबल सिंपल सी है, वेरिएबल आर दोज विच वैल्यूज आर कंटिन्यूसली चेंज आल्सो नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल यही होती है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आईक्यू रेंज 50 to 100, ये भी वेरिएबल है। जेंडर जैसे हमारा मेल और फीमेल हो गया। एज जैसे हमारी एज भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो ये हमारा वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट। तो डिफरेंट जो डेफिनेशन आई हमारी, जैसे कॉन्सेप्ट की, कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम लोग देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन। तो पहली कौन सी डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन है पहली। इट डिफाइंड ए कॉन्स्ट्रक्ट इन रिलेशन विद अदर कॉन्स्ट्रक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, एक रिलेशन है अदर कॉन्स्ट्रक्ट के साथ। जैसे हमारा वेट हो गया, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हैवीनेस कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना हैवी है। नेक्स्ट हमारा एनएक्सटी क्या है, डिग्री ऑफ फियर को, तो मतलब ये कि घबराहट क्या है, वो डर को इंडिकेट कर रही है कि कितना हमारा सामने वाला पर्सन एनएक्सिटी है वो। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसमें क्या है, इट असाइन मीनिंग टू ए कॉन्स्टेक्ट वेरिएबल बाई स्पेसिफाइंग द परसेप्शंस नेसेसरी टू मेजर इट। तो ऑपरेशनल क्या है, ऑपरेशनल में एक्चुअली हम लोग क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हम लोग एक्शन करते हैं उसी को हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन में बोलते हैं। इसमें हम लोग जो मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक वेरिएबल को, उसी को हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है। जैसे हमारा आईक्यू स्कोर क्या होता है, वो हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारी डेफिनेशन थी पहली, वो कर्लिंजर ने डेफिनेशन दी थी। ए वेरिएबल इज ए सिंबल टू विच न्यूमरल्स आर वैल्यूज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू कर्लिंजर। कर्लिंजर ने क्या बोला कि वेरिएबल एक सिंबल है जिसकी न्यूमरल्स होता है और जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली असाइंड होती है, चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड चैपमैन, वेरिएबल आर नोटेशनल यूनिट ऑफ एनालिसिस दैट कैन एज्यूम एनी नंबर ऑफ डेजिनेटेड सेट ऑफ वैल्यू। तो ब्लैक और चैपमैन ने क्या बोला कि एक नोटेशनल यूनिट है जिसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, और जिसका हम लोग एनालिसिस कैसे एक नंबर के, एक डिजिट के फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर डेफिनेशन क्या आई, वेरिएबल में बी एन इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल हमारा एक इमेज है, एक परसेप्शन है, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है
जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं या मेजरमेंट करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है। नेक्स्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन आई, वेरिएबल इज ए मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरी। तो वेरिएबल एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इट मे बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप और इवन विद इन वन पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ग्रुप टू ग्रुप चेंज होता है, इवन वन सिंगल पर्सन के अंदर भी उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल, हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं। पहला हमारा अगर देखा जाए तो कॉजल मॉडल है। नेक्स्ट हमारा स्टडी डिजाइन के अकॉर्डिंग वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग वेरिएबल। तो पहला हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉजल में, सेकंड हमारा डिपेंडेंट है, थर्ड हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल है, फोर्थ हमारा इंटरवेनिंग। नेक्स्ट स्टडी डिजाइन के अकॉर्डिंग एक्टिव वेरिएबल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वेरिएबल। नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस वेरिएबल, कैटेगोरियल वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉजल मॉडल में हम लोग देखते हैं। कॉजल मॉडल कंसर्न अबाउट द प्रिज्यूम्ड इफेक्ट ऑफ ए वेरिएबल ओवर द अदर वेरिएबल। तो कॉजल मॉडल में ये होता है कि कितना कॉज कर रहा है एक वेरिएबल सेकंड वेरिएबल पे, क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, क्या उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, उसको हम लोग कॉजल मॉडल में डील करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कितने वेरिएबल है, इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनिपुलेट करके इन्फ्लुएंस निकालते हैं। तो हमारा पहला इसमें क्या है, हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, थर्ड हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल है, फोर्थ हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट ए रिसर्चर कैन मैनिपुलेट टू अफेक्ट द आउटकम इफेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि एक रिसर्चर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसके कंट्रोल में होता है और वो एक्सपेरिमेंट में इसको अदर वेरिएबल पे अपने हिसाब से उसको चेंज या उसको कर सकता है एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट को, उसके जो इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, दैट रिप्रेजेंट द इफेक्ट आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जैसे कंटिन्यूसली चेंज होते रहे, जैसे हमारा एज हो गया तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हमारा डिपेंडेंट नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल का क्या है, आर दोज वेरिएबल विच यू आर नॉट इंटेंशनली स्टडीइंग इन आवर एक्सपेरिमेंट योर एक्सपेरिमेंट रिसर्च बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसका हमारा इंटेंशन होता है, इंटेंशन नहीं होता हमारे स्टडी में करने में, बट वो जब हम डिपेंडेंट, वो ऐसे वेरिएबल है जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो खुद उस पर अपना इफेक्ट डालते हैं और उसी के रिसर्च के दौरान ही हमको ये वेरिएबल मिल जाते हैं। तो इस वेरिएबल को हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल आर दोज हाइपोथेटिकल फैक्टर वेरिएबल विच कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कॉजल लिंक बिटवीन अदर वेरिएबल। तो वेरिएबल वो होते हैं जिसका हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही इनको निकालते हैं, बट ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं या उसको प्रूव कर सकते हैं, वो हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग वेरिएबल के कॉजल मॉडल के एग्जांपल देखें तो पहला हमारा एग्जांपल क्या है, स्टडी ऑफ फार्मर एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये हमारा अगर हमको स्टडी करना है, ये हमारा मान लीजिए एक रिसर्च टॉपिक हो गया, या तो इसमें क्या हमारा है, स्टडी ऑफ फार्मर्स एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो फार्मर का एटीट्यूड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमको देखना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जैसे फार्मर की एज, तो एज हम जो लेंगे वेरिएबल हमारा फार्मर की एज, इससे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या डेमोग्राफिक प्रोफाइल फार्मर की पता करेंगे। उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका फार्मिंग प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स क्या है, उसके पास लैंड कितनी है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है। तो ये जब हम वेरिएबल उसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे हमारे उस रिसर्च में। नेक्स्ट हमारा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, उसमें हमारा डिपेंडेंट एटीट्यूड हो गया। एटीट्यूड किस पे हमारा डिपेंड है, फार्मर की एज पे, उसके एजुकेशन लेवल पे, उसके अवेयरनेस पे, उसके फार्मिंग एक्सपीरियंस पे या उसके एनुअल इनकम पे ही हमारा डिपेंड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल एटीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक्सट्रानियस वेरिएबल, इसमें क्या निकलेगा, एक्सट्रानियस वेरिएबल हमारा जैसे मीडिया एक्सपोजर, वो मीडिया से कितना लिंक उसका है, मीडिया एक्सेसिबिलिटी कितनी है उसकी, या अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। तो ये जितने भी उसकी इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं ये हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, इसमें हमारा पीर ग्रुप, प्रेशर, परसेप्शन टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उसका परसेप्शन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट
अगर हम लोग देखें सेकंड हमारा एग्जांपल, ए स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन मैरिटल डिस्कार्ड। तो अगर हम स्टडी करना है अल्कोहलिज्म का मैरिटल डिस्कार्ड पे, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अल्कोहलिज्म का या जो एक एडिक्ट होता है अल्कोहल का, उसका मैरिटल डिस्कॉर्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें भी हमारी एज हो जाएगी, एजुकेशन लेवल हो जाएगा या CS हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हॉबीज़ हो जाएगी, एटीट्यूड टूवर्ड अल्कोहल ड्रिंकिंग। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा, इसमें मैरिटल डिस्कॉर्ड जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखें तो इसमें चॉइस ऑफ गर्ल हो जाएगी, वाइफ और हिज हर ब्यूटी हो जाएगी, टूवर्ड्स बिहेवियर टूवर्ड हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स हो जाएगी, मिसमैच अबाउट लाइफ, ब्यूटी कॉन्सेप्ट, गर्ल्स डिजायर। नेक्स्ट इंटरवेनिंग वेरिएबल इसमें क्या आएंगे, पीर प्रेशर आएगा, परसेप्शन अबाउट ड्रिंकिंग आएगा, परसेप्शन ऑफ ब्राइड ग्रूम प्रिंसेस। तो ये हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे अगर हम लोग देखें तो एक्टिव वेरिएबल क्या है, कौन से वेरिएबल हैं, इसके प्रीवियस में हम लोगों ने एक्टिव वेरिएबल को देखा था। तो एक्टिव वेरिएबल आर कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज वन विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये वेरिएबल ये होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होते हैं, ये मैनिपुलेट किए जाते हैं जो हमारा रिसर्चर होता है जब वो स्टडी करता है उस समय, एक्टिव वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट्रीब्यूट वेरिएबल। सेकंड एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या है, तो हाउएवर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्जेक्ट विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। तो एट्रीब्यूट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि रिसर्चर अपनी स्टडी के दौरान इसको फॉर्म मैनिपुलेट नहीं करता है, बट ये एटीट्यूड जो एट्रीब्यूट होता है उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है ये चेक किया जाता है, बट आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एज, वेट, हाइट ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी आर एट्रीब्यूट, इंटेलिजेंस कुड बी एन एक्टिव वेरिएबल। नेक्स्ट एडॉप्शन बिहेवियर ऑफ फार्मर could be another example of active variable. Farmer age, education, land holding etc. could be attribute variable. नेक्स्ट हमारे वेरिएबल मेजरमेंट यूनिट। तो वेरिएबल की क्या मेजरमेंट यूनिट है, पहला हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज वन विच कैन बी मेजर्ड आर असाइंड एनी वैल्यू। तो कंटिन्यूस वेरिएबल ये वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम अगर इसका देखें तो वेट हाइट कुड टेक एनी वैल्यू बिटवीन से 1 मीटर और 2 मीटर। तो जैसे हमारा वेट हो गया, हाइट हो गया, इसको हम लोग एक डिजिट में बोलेंगे कि 1 मीटर की हाइट है, 2 मीटर की हाइट है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल ये होते हैं। नेक्स्ट हमारा कैटेगोरियल वेरिएबल इज वन विच कैन बी असाइंड ओनली लिमिटेड वैल्यूज़। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप उसको असाइन तो कर सकते हैं या डिफाइन तो कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड वैल्यू में कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपको उसकी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में हम देखें, जेंडर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, मेल और फीमेल। जैसे जेंडर को हम मेल या फीमेल में कैटेगरी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक नहीं कर सकते। इन कंपेरिजन टू कंटिन्यूस वेरिएबल, इन कंटिन्यूस वेरिएबल वी विल टेक आर डिफाइंड इन सिंगल डिजिट, बट इन कैटेगरियल वेरिएबल वी कैन नॉट defined in single digit, only we can assigned in limited values. So student, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेशन में एंड करता हूँ। आज वाले सेशन में हम लोगों ने वेरिएबल उसकी मेजरमेंट यूनिट को देखा, वेरिएबल स्टडी डिज़ाइन देखा, एक्टिव वेरिएबल जिसमें हमारा आता है एट्रीब्यूट वेरिएबल आता है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल की कॉजल मॉडल में एग्जांपल हमने 2 देखा, 2 रिसर्च टॉपिक लेके, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन मैरिटल डिस्कॉर्ड फर्स्ट, और सेकंड हमारा स्टडी ऑफ फार्मर टूवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ से हमने वेरिएबल को निकाल के आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे वेरिएबल अकॉर्डिंग टू कॉजल मॉडल पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, इसको देखा। कॉजल मॉडल के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ वेरिएबल को हमने देखा, जैसे कॉजल मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट स्टडी डिजाइन के अकॉर्डिंग एक्टिव वेरिएबल हमारा एट्रीब्यूट वेरिएबल, मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस कैटेगोरियल वेरिएबल को देखा जिसमें कॉलिंजर ने डिफाइन किया था, ब्लैक एंड चैपमैन ने डिफाइन किया था। डेफिनेशन को देखा, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखा, कॉन्स्ट्रक्ट की डेफिनेशन देखा, वेरिएबल को देखा। तो सेशन में एंड करता हूँ। स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेशन को अपने फ्रेंड, सीनियर, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।